Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says, two bodies of masses small m and capital M are placed at a distance of d apart. The gravitational potential at the position where the gravitational field due to them is zero. जहाँ पर आपका gravitational field क्या होगा, दोनों के कारण जीरो होगा, उस पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों देखिए क्या लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल लिख सकते हैं. ठीक है, या फिर ग्रेविटेशन लिख सकते हैं. ग्रेविटेशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके पास दो मासेस हैं. एक मासेस है जिसका मास स्मॉल एम है, ये आपका दूसरा मास है जिसका मास कितना आपका कैपिटल एम के इक्वल है. ये मान लीजिए कोई पॉइंट पी है. ठीक है, यहाँ पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड है जीरो. हमसे क्वेश्चन बोल रखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू बोथ ऑफ देम इज जीरो. ठीक है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन बच्चों कितना आपका डी के इक्वल है. ठीक है, मान लीजिए कैपिटल एम से जो डिस्टेंस है एक्स के इक्वल है, तो बच्चों बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस आपकी डी माइनस एक्स होनी चाहिए फिर. ठीक है, और यहाँ पर आपका नेट ग्रेविटेशन फील्ड क्या जीरो है. ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड देखिए अट्रैक्टिव होगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. जीरो है इसका मतलब ये बता सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पर क्या होगा, आपका इक्वल होगा. ठीक है, तो देखिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए, स्मॉल एम मास के कारण देखिए ग्रेविटेशन फील्ड का क्या होता है आपका जी एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस कितनी है, डी माइनस एक्स का स्क्वायर. ठीक है, और कैपिटल एम के कारण देखिए कितना होगा, जी टाइम्स आपका कैपिटल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. एक्स का स्क्वायर यहाँ से इतना हो जाएगा, जी से बच्चों आपका जी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर साहब इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम. ठीक है, ये किसके इक्वल होगा आपका डी माइनस, यहाँ पर साहब इसको अंडरूट कर लेंगे तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा. ठीक है, अब आप यहाँ पर से देखिए बच्चों, पहले एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. क्या कर लीजिए, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ से देखिए आपका कितना हो जाएगा, इस राइट वाले टर्म को देखिए मैं थोड़ा और ओपन करूंगा तो हो जाएगा डी माइनस एक्स माइनस वन के इक्वल. ठीक है, इस माइनस वन को अगर मैं राइट साइड लेके चल जाऊंगा तो वहां पर एडिशन हो जाएगा इसका. देखिए स्मॉल रूट एम प्लस आपका कैपिटल एम का अंडर रूट. ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका कैपिटल एम आ जाएगा रूट के अंदर. ठीक है, और ये वैल्यू आपके यहाँ से डी बाई एक्स के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट. ठीक है, तो एक्स की वैल्यू देखिए बच्चों यहाँ से कितनी हो जाएगी, एक्स को हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका डी टाइम्स बच्चों कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आपका डी टाइम्स अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आपका स्मॉल एम और अंडर रूट ऑफ आपके यहाँ पर कैपिटल एम. ठीक है, ये आपके यहाँ पर से एक्स की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, दिस वैल्यू, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्स. ये क्या जानी चाहिए आपके यहाँ पर से एक्स की वैल्यू जानी चाहिए. ठीक है, ऑलराइट. ठीक है, ये आपकी एक्स की वैल्यू हो गई. अब देखिए बच्चों, एक्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली. ठीक है, अब आपको पोटेंशियल बताना है. पोटेंशियल देखिए कहाँ पर बताना है आपको, की पॉइंट पर. तो पोटेंशियल देखिए इन दोनों के कारण देखिए पोटेंशियल होता है माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी टाइम्स स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस. डिस्टेंस देखिए बच्चों कितनी, डी माइनस एक्स के इक्वल. कितनी है आपकी, डी माइनस एक्स के इक्वल आपके यहाँ पर से टोटल डिस्टेंस है. ठीक है, तो बच्चों देखिए अगर आपने एक्स की वैल्यू ना यहाँ पर इतने कैलकुलेट कर ली, तो आप यहाँ पर से डी माइनस एक्स की वैल्यू भी क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए. ठीक है, अब इसको क्या कर लीजिए, देखिए एक्स तो हमने देखिए यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, पहले हम पोटेंशियल लिख लेते हैं. देखिए पोटेंशियल हो जाएगा आपका डी माइनस एक्स ये हो जाएगा, और कैपिटल एम से माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस उससे तो उसकी एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर से आपकी एक्स की वैल्यू तो आ गई इतनी. ठीक है, एक्स देखिए यहाँ पर ये है. ठीक है, इसको मैं ये वाली एक्स वैल्यू आपकी एक्स की है. अब मैं यहाँ से डी माइनस एक्स भी अगर कैलकुलेट कर रहा हूँ तो बच्चों मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डी से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर मुझे इसको डी से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो डू टाइम्स अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट स्मॉल एम और अंडर रूट आपका कैपिटल एम. ठीक है, ये वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पर से. अगर इसकी वैल्यू इतनी आ रही है तो उसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए, क्योंकि देखिए इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो डी आएगा. ठीक है, डी आ रहा है, अंडर रूट प्लस माइनस, ठीक है डी आएगा. ठीक है, ये देखिए मैंने डायरेक्ट ऐसे इसलिए लिख लिया ना, देखिए क्योंकि एक्स और डी माइनस एक्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो डी के इक्वल आना चाहिए. ठीक है, राइट साइड और इसको ऐड करेंगे तो देखिए बच्चों यही आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट बता सकते हैं. ऑलराइट, अब इस वैल्यू को देखिए आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर पुट कर लीजिए तो माइनस, चलिए अभी तो हम पूरा लिख लेते हैं, माइनस जी टाइम्स स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, डी टाइम्स आपका अंडर रूट एम यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर आपका अंडर रूट स्मॉल एम प्लस आपका अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम. ठीक है, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी, माइनस आपका देखिए जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई एक्स. एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी होगी, डी टाइम्स आपका अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम, और यहाँ पर से हो जाएगा अंडर रूट स्मॉल एम प्लस आपका अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर से आपकी इतनी आ गई. ठीक है, अब इसको देखिए आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लीजिए. इसको अगर हम सिंप्लीफाइड कर लें तो यहाँ पर से देखिए आपका माइनस जी बाई कुछ टर्म आपकी आ रही है. ठीक है, यहाँ पर से ये टर्म तो आपकी कॉमन आ गई. देखिए स्मॉल रूट एम प्लस आपका कैपिटल रूट एम. ठीक है, ये टर्म तो आपके बाहर ले लीजिए. ठीक है, क्योंकि कॉमन है. जी बाई डी भी तो कॉमन है. ठीक है, जी बाई डी भी कॉमन कर लीजिए, माइनस भी कॉमन है, माइनस भी हमने कॉमन कर लिया. ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया आपका एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट एम, तो ये आपका अंडर रूट एम यहाँ पर से इतना हो जाएगा. ठीक है, और सिमिलरली प्लस आपका यहाँ पर से देखिए आपका एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल अंडर रूट ऑफ एम, तो यहाँ पर से ये वैल्यू इतनी हो जाएगी. ठीक है, ये इतना आ गया यहाँ से. तो ये वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है आपके यहाँ पर से, इतनी आ रही है. ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए बच्चों, देखिए यहाँ से इसको
अब आप यहाँ पर से ये वैल्यू इतनी आ रही है, अब इसको देखिए स्क्वायर कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो माइनस जी बाई डी को तो ऐसे रहने दीजिए, ए प्लस इसको आप ऐसे लिख लेते हैं अंडर रूट स्मॉल एम प्लस आपका अंडर रूट कैपिटल एम का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू बच्चों उसका ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, माइनस जी बाई डी अंडर रूट स्मॉल एम प्लस अंडर रूट कैपिटल एम का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों देखिए डी ऑप्शन से यहाँ पर मैच भी कर गया, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.